मेरी पांचों बहुओं का स्वागत है। आ जाओ, इस कलश में दाहिना पैर मारकर अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। पांचों बहुएं अंदर आती हैं, लेकिन घर की गर्मी से बेहाल हो जाती हैं। ये हमारा ससुराल तो गर्मी में भट्टी की तरह तप रहा है। सच में घर तो तंदूर बना हुआ है, लग रहा है अंगारे गिर रहे हो। माँ जी, कहीं पंखा है तो चला दीजिए ना, बहुत घबराहट हो रही है गर्मी से। बहू, पंखा तो है ही नहीं, और होता भी तो क्या करती, बिजली है ही नहीं। हम तो हाथ वाले पंखे से ही काम चलाते हैं। पांचों बहुओं का गर्मी में बुरा हाल हो रहा था। तभी बड़ी बहू अनामिका कहती है, माँ जी, हाथ पंखे से गुजारा हो जाएगा, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। हम पांचों बहुएं सोच रहे हैं क्यों ना ठंडा ठंडा पानी डाल लें, थोड़े शरीर को भी ठंडक मिलेगी और भारी कपड़ों से भी राहत। हाँ, अब मैं अपनी पांचों बहुओं से क्या कहूँ कि उनके ससुराल में पानी की भी किल्लत है, बिजली की भी। ससुराल में पहले दिन आकर ही परेशान हो जाएंगी। बेटों से कहकर पानी का बंदोबस्त कराती हूँ। अरे सुरेश, नरेश, इधर आओ। आज तो घर में कुछ ज्यादा ही है। हाँ माँ, क्या कह रही थी, जल्दी बताओ। घड़े में थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए पड़ा है, लेकिन बहुओं को नहाना है। उनके नहाने के लिए तालाब से पानी लेकर आओ। माँ, तालाब से पानी? लेकिन तालाब तो यहाँ से बहुत दूर है और रात भी हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ जी, आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं। अगर घर में पानी नहीं तो हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, गर्मी से तो थोड़ी बहुत राहत मिल ही जाएगी। अरे बहुओं, सुबह को नल में पानी आएगा तो तब नहा लेना, ठीक है? मैंने कुछ बनाया है, पहले वो खा लेते हैं। चलो आ जाओ। पांचों बहुएं अपने ससुराल में सबके साथ भोजन करती हैं और फिर सो जाती हैं। लेकिन आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, उन्हें सुकून की नींद नहीं आती। सुबह हो जाने के बाद वो तुरंत नल पर जाती हैं। ये है क्या, आधी बाल्टी ही पानी भरा और पानी चला गया। माँ जी ने तो कहा था कि 1 घंटे तक पानी आएगा। दैया रे दैया, लगता है इस बार की गर्मी हमें जिंदा ही भून देगी। ऊपर से घर की टीन की छत। जेठानी जी, पानी भरा या नहीं? जल्दी से दीजिए, बहुत गर्मी लगी है। अरे कहाँ देवरानी जी, सिर्फ 2 मिनट ही पानी आया और उसके बाद पानी आ ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि हम पांचों बहुओं को कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना ही पड़ेगा। इस तरह से तो गुजारा होगा नहीं। इतनी ज्यादा गर्मी में भला हम पांचों बहुएं ससुराल में कैसे गुजारा करेंगे? सत्यानाश, बाल्टी पूरी भी नहीं भरी और पानी चला गया। ये मकान मालिक बिना पानी के बिल तो ऐसे लेता है जैसे 24 घंटे पानी देता हो, लेकिन पानी 1 घंटा भी ठीक तरह से नहीं आता। माँ जी, रात आप किसी तालाब की बात कर रही थी, क्या यहाँ गांव के पास कोई तालाब है? तो हम तालाब से ही पानी ले आते हैं, वहाँ नहाकर भी आ जाएंगे। क्योंकि गर्मी तो बहुत लगी है, पूरी साड़ी चिपचिपी हो गई, पूरी पसीने में भीग चुकी है। लेकिन नरेश तो बता रहे थे कि वो तालाब गांव से दूर है और तुम सूरज देख रहे हो, उसकी किरणें कितनी तेज पड़ रही हैं। अगर इतनी गर्मी में तेज धूप में बाहर निकलेंगे तो सारी चमड़ी जलकर हाथ में आ जाएगी। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। हाँ गोमती बहू, तुम ठीक कह रही हो। जाओ तुम पांचों बहुएं नाश्ते की तैयारी करो, मैं पड़ोस से 1 बाल्टी पानी लेकर आ जाती हूँ। शाम को तालाब से पानी लेकर आ जाना। पांचों बहुएं घर के अंदर चली जाती हैं और सास बाल्टी उठाए पड़ोस में पानी लेने जाती है। कलावती, ओ कलावती, कहाँ हो? अरे शर्मिला बहू, तुम? कलावती कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। आपको क्या काम था? वो शर्मिला बहू, 1 बाल्टी पानी चाहिए था। गरीब पड़ोसियों ने भी परेशान कर रखा है, कभी भी मुंह उठाकर बाल्टी लेकर आ जाती हैं। पानी भर दो, पानी भर दो, जैसे बिजली का बिल हम नहीं तुम देते हो। एक दिन की बात हो तो देखी भी जाए, रोज बाल्टी उठाकर आ जाती हो। मेरी सास ने भी तुम्हारी आदत खराब कर रखी है। जाओ, कोई पानी नहीं मिलता, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। पड़ोस की बहू सुजाता को पानी देने से मना कर देती है और सुजाता उदास मन से खाली बाल्टी लेकर घर वापस आ जाती है। अरे बहू, जरा घड़े से पानी देना, बहुत प्यास लगी है।
माँ जी, आधा घड़ा जो पानी था वो भी सूख चुका है। घड़े में एक बूंद पानी की नहीं, गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि घड़े ने सारा पानी सूख लिया। और कंजूस पड़ोसन बहू ने पानी देने से मना कर दिया। पति शहर में अच्छा कमा लेता है तो घर में मोटर का ठंडा पानी आता है, लेकिन दूसरों का भला तो कर ही नहीं सकते। किसी तरह पांचों बहुएं कुछ घंटे गर्मी में गुजार लेती हैं और फिर वो बाल्टी लेकर तालाब पर पहुंच जाती हैं। यह तालाब गांव से कितनी दूर है, लेकिन देखो इस तालाब का पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है और कितना ज्यादा मीठा। कल से अब नहाने को मिला है। इस ठंडे ठंडे पानी में नहाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मैं रोज यहाँ तालाब में आकर ही नहाया करूंगी। पांचों बहुएं उस तालाब में नहाती हैं। उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है और फिर वो पानी भरकर घर आ जाती हैं। लेकिन जब वो घर आती हैं तो वहाँ उनके पति उदास और परेशान खड़े हुए थे और उनकी सास भी माथा पीट रही थी। बताओ जी बताओ, यह भी कोई बात है? गर्मी ज्यादा हो रही है तो फैक्ट्री ही बंद कर दी और तुम्हें काम से निकाल दिया। अब घर का गुजारा कैसे होगा? और वो मकान मालिक, उसका किराया, ये सब कैसे होगा? माँ, हमने और भी जगह काम तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? सुरेश, नरेश, अरे तुम सब घर पर ही हो? चलो जल्दी से मेरे घर का किराया निकालो। बिजली का बिल और पानी का बिल सारे मिलाकर पूरे 12,000 हुए। जल्दी से मुझे दो। 12,000? 12,000 क्यों? किराए के तो 8,000 ही होते हैं। 4 महीने के 8,000 ही तो हैं। तो फिर 4,000 रुपए किस बात के? बिजली का बिल और पानी का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? 4,000 उसके। चलो जल्दी निकालो। लेकिन महीने में लाइट तो सिर्फ 2 दिन ही आती है और पानी भी। फिर बिल किस बात का? देखो जल्दी से मेरा किराया दो, वरना बाहर मेरे लोग खड़े हैं। तुम्हारा सामान फेंकने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे और किराया तो मुझे अच्छी तरह से निकलवाना आता है। अरे थोड़ी तो मोहलत दो। इस तरह से तुम हमें घर से कैसे निकाल सकते हो? और ऊपर से गर्मी देख रहे हो, गर्मी कितनी ज्यादा है और मेरे बेटों का काम भी छूट चुका है। इस तरह से तुम हमें कैसे निकाल सकते हो? और मैं मेरी बहुओं को कहाँ लेकर जाऊंगी? देखो हमारे ऊपर थोड़ा रहम करो, हमें घर से बाहर मत निकालो। गर्मी बहुत ज्यादा है। हम कहाँ जाएंगे अगर हमारे सर से छत ही छिन जाएगी? बढ़िया, बेटों की शादी करने के लिए तेरे पास बहुत पैसे थे, बस मुझे किराया देने के लिए ही तेरे पास पैसे नहीं है। माँ जी, आपको इनके सामने इस तरह से हाथ फैलाने की और गिड़गिड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे बहू, अगर हाथ ना फैलाऊं, गिड़गिड़ाऊं ना तो फिर क्या करूं? तुमने देखा है गर्मी कितनी पड़ रही है और इस घर के सिवा हमारे पास कोई और घर भी नहीं। हम गर्मी में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जुगाड़ है? माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम पांचों बहुएं बहुत जुगाड़ू हैं, कोई ना कोई जुगाड़ बिठा ही लेंगे। लेकिन आपको उनके सामने गिड़गिड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और मकान मालिक पूरे परिवार को घर से निकाल देता है। चिलचिलाती गर्मी में पूरा परिवार इधर से उधर भटक रहा था। चलते चलते उनकी सास चक्कर खाकर गिर जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। यह गर्मी सुकून से रहने देगी तब ना। अब तो चला भी नहीं जा रहा और पानी की वजह से गला भी सूख रहा है। बहू, कहाँ जाएंगे अब? क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से गर्मी, बाप रे बाप। माँ जी, अभी हम तालाब के पास चलते हैं। वहाँ जाकर तालाब का ठंडा पानी पिएंगे, नहाएंगे, थोड़ी तो गर्मी से राहत मिल ही जाएगी। और उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। और फिर सब मिलकर तालाब पर जाते हैं, वहाँ का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। यहाँ तालाब के पास तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ रह तो नहीं सकते। माँ जी, आपकी जुगाड़ू बहू ने इसका जुगाड़ भी लगा लिया है। जब सुबह यहाँ तालाब के पास आई थी तो मैंने यहाँ एक बेकार प्लास्टिक का बॉक्स देखा था। उसे देखकर ही मेरे दिमाग में एक जुगाड़ आया था। मुझे लगता है हमें तालाब के अंदर घर बनाना चाहिए। जेठानी जी, ये जुगाड़ तो मेरे दिमाग में भी आया था। तालाब के नीचे घर बनाकर वहाँ रहेंगे, ना पानी की किल्लत, ना बिजली की और ना ही गर्मी में हम पांचों बहू का तालाब के नीचे ससुराल होगा और ना ही कोई हमें घर से बाहर निकाल पाएगा। यह कहना ठीक है, लेकिन तालाब के नीचे घर कैसे बनाओगी? मुझे तुम्हारा जुगाड़ कुछ ठीक नहीं लगा। बस तुम हमारी मदद करो, बाकी हम पर छोड़ दो।
पांचों बहुएं तालाब के नीचे ससुराल बनाने के लिए जुगाड़ बिठाती हैं। वह उस प्लास्टिक के बॉक्स को साफ करती हैं और फिर तालाब के अंदर लेकर जाती हैं। उनके पति भी अपनी पत्नियों की मदद करते हैं। वो मिट्टी लेकर आते हैं, घास लेकर आते हैं और सब मिलकर तालाब के नीचे घर बनाते हैं और कुछ समय बाद घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मेरी पांचों जुगाड़ू बहुओं ने तो कमाल ही कर दिया। तालाब के नीचे इतना अच्छा घर बना दिया। यहाँ तो ठंड भी है, पंखे की भी जरूरत नहीं। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन हम खाएंगे क्या? राशन कहाँ से आएगा? माँ जी, आप खाने की चिंता छोड़ दीजिए। वहाँ तालाब में मछलियाँ थी, मैं मछलियाँ लेकर आई हूँ। मैं अभी सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। और तुम सब भी काम के लिए क्यों परेशान होते हो? तालाब में बहुत मछलियां हैं, क्यों ना तुम मछलियां बाजार में बेचो और हम पांचों जुगाड़ू बहू तालाब के पास ही छोटी सी जमीन पर कुछ सब्जियां उगा लेंगे। सब्जियों के साथ मछलियां भी बेचना। क्यों माँ जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले ये थोड़े फल खाओ। तालाब के पास कुछ पेड़ लगे हुए थे जहाँ पर मीठे मीठे फल लगे थे। मैं वहां से ये फल तोड़ कर लेकर आई हूँ। ये लो, सब खाओ और पेट भरो। मेरी जुगाड़ू बहुओं का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम ऐसे हालातों में अपने गरीब ससुराल के साथ खड़ी रही, अपने पति को छोड़कर नहीं गई। ऐसी तिलतिलाती गर्मी में सच में मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो मुझे ऐसी जुगाड़ू पांच बहुएं मिली हैं जो मुश्किल में साथ नहीं छोड़ती, साथ देती हैं। माँ जी, आप हमारी सास नहीं, हमारी माँ हैं। और भला अपनी माँ को कोई छोड़कर कैसे जा सकता है? गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सुजाता अपनी पांचों जुगाड़ू बहुओं से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सब तालाब के नीचे उस घर में आसानी से रह रहे थे। उनके पति तालाब से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचने जाते थे। अनामिका भाभी, तुमने जो मछलियां तल के दी थी वह एक ग्राहक ने खाई और उसे बहुत पसंद आई। क्यों ना आप मछली के पकोड़े बनाकर भी हमें दे दें। मेरी पांचों जुगाड़ू बहुओं की वजह से हम 2 वक्त का पेट भरकर खाना खा रहे हैं और गर्मी में तालाब के नीचे इस घर में रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पांचों जुगाड़ू बहुओं की वजह से। पांचों बहुओं को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह गर्मी में पांचों जुगाड़ू बहू अपने तालाब के नीचे ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही थी और नए नए जुगाड़ बिठाकर अच्छी आमदनी का बंदोबस्त भी कर रही थी।